आज के लेक्चर में हम सीखेंगे ये कि अगर दो सीक्वेंसेस हमारे पास आर में कन्वर्जेंट हैं तो उनका सम भी कन्वर्जेंट होगा। अगर एक सीक्वेंस एक्स1 एक्स को कन्वर्ज कर रही है, वाई वाई को कन्वर्ज कर रही है, तो उन दोनों का सम जो है वो x प्लस वाई को कन्वर्ज करेगा। और एक और बात ये सीखेंगे कि अगर xn कोई ऐसी सीक्वेंस है जिसकी हर टर्म नॉन ज़ीरो है और xn एक ऐसे नंबर को कन्वर्ज कर रही है जो ख़ुद भी ज़ीरो नहीं है, तो फिर 1/xn जो है वो 1/x को कन्वर्ज करेगी। इसके अलावा भी एक छोटा सा रिजल्ट सीखेंगे कि अगर xn x को कन्वर्ज कर रही है और c कोई रियल नंबर है तो cxn cx को कन्वर्ज करेगी। ये सारी बातें आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला जो रिज़ल्ट हम प्रूव करने लगे हैं वो थ्योरम हमारे पास ये है कि अगर xn और yn दो सीक्वेंसेस हैं r में कन्वर्ज कर रही हैं x और y को रिस्पेक्टिवली, यानी xn x को और yn y को, और c कोई रियल नंबर है, तो हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट ये प्रूफ करना है कि जो xn प्लस yn की लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है वो x प्लस वाई के इक्वल होगी। जो हमारे पास c टाइम्स xn की लिमिट है वो cx होगी, या कह लें cxn cx को कन्वर्ज करेगी। और थर्ड रिजल्ट ये है कि अगर सीक्वेंस xn की हर टर्म नॉन ज़ीरो हो और वो कन्वर्ज कर रही हो एक ऐसे नंबर x को जो खुद भी नॉन ज़ीरो हो। xn x को कन्वर्ज कर रही है, ये तो गिवन ही है, और x हमारे पास नॉन ज़ीरो है, सीक्वेंस की हर टर्म भी नॉन ज़ीरो है, तो फिर इसके रेसिप्रोकल से बनने वाली जो सीक्वेंस है 1/xn वो 1/x को कन्वर्ज करेगी। ये तीन रिजल्ट्स हमने प्रूफ करने हैं। प्रूफ स्टार्ट करने से पहले हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं। अगर xn कोई सीक्वेंस इन R है और xn x को कन्वर्ज कर रही है तो हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए आपको एक नेचुरल नंबर n0 मिल जाएगा कि xn माइनस x एप्सिलॉन से लेस होगा। सीक्वेंस की हर उस टर्म के लिए जिसका नंबर n0 या उससे ग्रेटर है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन ये है कि xn x को कन्वर्ज कर रही है, यानी xn के दफ़ा हमें हर एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर मिल जाता है कि xn माइनस x का मॉडुलस लेस देन होता है एप्सिलॉन से। yn कन्वर्ज कर रही है y को, इसका मतलब ये है हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमें एक नेचुरल नंबर मिल जाता है कि yn माइनस y का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। ये दो रिजल्ट्स होल्ड कर रहे हैं। इसके लिए भी हमें एक नेचुरल नंबर मिल जाता है, वो नेचुरल नंबर फर्ज करें n0 होता है कि फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू n0 के लिए ये इनक्वालिटी होल्ड कर रही है। हर एप्सिलॉन की दफ़ा एक नेचुरल नंबर मिल रहा है। yn y को कन्वर्ज कर रही है, इसमें भी हर एप्सिलॉन की दफ़ा एक नेचुरल नंबर मिल रहा है। फर्ज करें वो नेचुरल नंबर n1 है, तो फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू n1 के लिए ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है। पार्ट ए के प्रूफ में मुझे प्रूव ये करना है कि xn प्लस yn x प्लस y को कन्वर्ज कर रही है। इसके लिए बेसिकली मुझे बनाना ये है कि xn प्लस yn में से जब हम माइनस करते हैं x प्लस y और इसका मॉडुलस लेते हैं तो इसको हम हर एप्सिलॉन से छोटा बना सकते हैं। हर एप्सिलॉन की दफ़ा एक नेचुरल नंबर मिल सकता है। मुझे इसको हर पॉजिटिव एप्सिलॉन से छोटा बनाना है और हर पॉजिटिव एप्सिलॉन की दफ़ा एक नेचुरल नंबर ढूंढना है कि सीक्वेंस की टर्म्स n का नंबर जो है वो जब भी उस नेचुरल नंबर से ग्रेटर इक्वल हो, ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है। ये रिजल्ट मुझे प्रूफ करना है और इसको प्रूफ करने के लिए मुझे इन दो रिजल्ट्स का इस्तेमाल करना है। मेरी कोशिश ये होगी कि इस रिजल्ट को मैं इन दो रिजल्ट्स में कन्वर्ट कर सकूं। ये जो xn प्लस yn माइनस x प्लस y है इसको हम तरतीब दें तो ये xn माइनस x प्लस yn माइनस y में तब्दील हो सकता है। और ट्राइंगुलर इनक्वालिटी की मदद से हम इसको लिख सकते हैं लेसर इक्वल टू xn माइनस x का मॉडुलस प्लस yn माइनस y का मॉडुलस। मैंने इस रिजल्ट को जिसे एप्सिलॉन से लेस प्रूफ करना है इन दो रिजल्ट्स की शक्ल में तब्दील कर दिया है। मैं यहाँ पर एप्सिलॉन लाना चाहता हूँ।
एक्सन एक्स को कन्वर्ज कर रही है, पॉजिटिव एप्सिलॉन में एप्सिलॉन बाय 2 भी ले सकता हूँ। वाई एन वाई को कन्वर्ज कर रही है, एप्सिलॉन में एप्सिलॉन बाय 2 भी ले सकता हूँ। जब मैं इसको कह दूं एप्सिलॉन बाय 2 से लेस, इसको कह दूं एप्सिलॉन बाय 2 से लेस, तो मजमूई तौर पे ये वाली एक्सप्रेशन जो है लेस हो जाएगी एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 यानी एप्सिलॉन से। तो मुझे बस यही काम करना है। एक्सन के बारे में कंफर्म है कि वो कन्वर्जेंट है, हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर मिल जाता है। वो नेचुरल नंबर फर्ज कर लें एन नॉट कह लेता हूँ। वाई एन वाई को कन्वर्ज कर रही है, हर एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग नेचुरल नंबर मिल जाता है। मैं एप्सिलॉन बाय 2 के कॉरस्पॉन्डिंग नेचुरल नंबर को n1 कह लेता हूँ। तो मैं इन दो इनक्वालिटीज़ की मदद से ये इनक्वालिटी बना पाऊंगा। एक बात मुझे और थोड़ा सा सोचनी होगी, और वो ये कि ये इनक्वालिटी होल्ड कर रही है उन तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए जो n नॉट या उससे बड़े हैं। ये इनक्वालिटी होल्ड कर रही है उन तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए जो n1 और उससे बड़े हैं, और मुझे इन दोनों इनक्वालिटीज़ का इस्तेमाल करना है। ये दोनों इनक्वालिटीज़ किस नेचुरल नंबर के लिए होल्ड करेंगी, इसका इस्तेमाल हम पहले भी कर चुके हैं। जब भी कोई एक स्टेटमेंट नेचुरल नंबर n नॉट और उससे बड़े नेचुरल नंबर्स के लिए होल्ड करती हो, कोई दूसरी स्टेटमेंट नेचुरल नंबर n1 और उससे बड़े नंबर्स के लिए होल्ड करती हो, तो दोनों उन दो नंबरों में से बड़े वाले नेचुरल नंबर्स के लिए होल्ड करती हैं। यानी अगर मैं इन दो में से बड़े वाले नेचुरल नंबर का कोई नाम रख लूँ, फर्ज करें मैं n नॉट और n1 में से जो बड़ा नेचुरल नंबर है उसका नाम n प्राइम रख लेता हूँ, तो इस n प्राइम नेचुरल नंबर के लिए इनक्वालिटी ये वाली भी होल्ड करेगी और ये वाली भी होल्ड करेगी। इन सारी बातों का इस्तेमाल करते हैं, प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। किसी भी एप्सिलॉन पॉजिटिव रियल नंबर के लिए, चूंकि हमारे पास सीक्वेंस एक्सन एक्स को कन्वर्ज कर रही है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमें हर एप्सिलॉन के लिए और इस वक्त खास तौर पे एप्सिलॉन बाय 2 के लिए एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा। उस नेचुरल नंबर का नाम हमने n नॉट रख लिया है। किस खूबी के साथ वो नेचुरल नंबर मिलेगा, वो इस खूबी के साथ नेचुरल नंबर मिलेगा कि एक्सन माइनस एक्स का मॉडुलस लेस देन होगा एप्सिलॉन बाय 2 सीक्वेंस की उन तमाम टर्म्स n के लिए जिनका नंबर n नॉट और उससे ग्रेटर या इक्वल है। और यही बात yn के लिए भी, क्योंकि yn y को कन्वर्ज कर रही है, तो हर एप्सिलॉन के लिए, खास तौर पे एप्सिलॉन बाय 2 के लिए हमें एक नेचुरल नंबर मिलेगा। उस नेचुरल नंबर का नाम हमने n1 रख लिया कि yn माइनस y का मॉडुलस जो है वो एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है। यहाँ पे आएगा yn माइनस y का मॉडुलस एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है हर नेचुरल नंबर n ग्रेटर इक्वल टू n1 के लिए। ये दो रिजल्ट्स होल्ड कर रहे हैं, मैंने इन दोनों का इस्तेमाल करना है। ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है जब भी नेचुरल नंबर n नॉट या उससे बड़ा हो। ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है जब भी नेचुरल नंबर n1 या उससे बड़ा हो, और मुझे दोनों का इस्तेमाल करना है। पिछले लेक्चर में भी हमने इस बात को सीखा था। अगर हम इन दो नंबरों में से मैक्सिमम नंबर ले लें, फर्ज कर लें मैंने n प्राइम ले लिया। n प्राइम क्या है, n नॉट और n1 में से मैक्सिमम नंबर। इस नंबर n प्राइम के लिए इनक्वालिटी नंबर 1 भी होल्ड करेगी, इनक्वालिटी नंबर 2 भी होल्ड करेगी। इनक्वालिटी 1 और 2 दोनों होल्ड कर रही हैं जब भी नेचुरल नंबर हम n प्राइम से ग्रेटर या इक्वल वाला लेते हैं। असल काम की तरफ बढ़ते हैं। हम हल करना चाहते हैं क्या, एक्सन प्लस वाई एन माइनस एक्स प्लस वाई के मॉडुलस को एप्सिलॉन से छोटा। इसमें हम थोड़ी सी अरेंजमेंट कर लेते हैं। एक्सन माइनस एक्स इकट्ठे कर लिए, वाई एन माइनस वाई इकट्ठे कर लिए, और इस सारे का मॉडुलस और इस्तेमाल कर लें अगर हम किसका, ट्राइंगुलर इनक्वालिटी का, तो ये लेसर इक्वल हो गया एक्सन माइनस एक्स का मॉडुलस प्लस वाई एन माइनस वाई का मॉडुलस। ये जो एक्सन माइनस एक्स का मॉडुलस है ये लेस है एप्सिलॉन बाय 2 से, वाई एन माइनस वाई का मॉडुलस भी लेस है एप्सिलॉन बाय 2 से। इनकी जगह अगर हम एप्सिलॉन बाय 2 लिख लें 1 और 2 का इस्तेमाल करते हुए, इसकी जगह एप्सिलॉन बाय 2, इसकी जगह एप्सिलॉन बाय 2, तो एक्सन प्लस वाई एन माइनस एक्स प्लस वाई का मॉडुलस लेस देन हो गया एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2। और एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 कितना बन जाएगा, ये एप्सिलॉन बन जाएगा। एक्सन प्लस वाई एन माइनस एक्स प्लस वाई का मॉडुलस लेस देन हो गया एप्सिलॉन से। किस किस नेचुरल नंबर के लिए, हर उस नेचुरल नंबर n के लिए जो n प्राइम या उससे बड़ा है, क्योंकि 1 और 2 दोनों का इस्तेमाल किया है। ये दोनों होल्ड करेंगी उस नेचुरल नंबर के लिए जो इन दोनों में से बड़ा वाला नेचुरल नंबर है।
बात ख़त्म नहीं हो गई। यही तो हम प्रूफ करना चाहते थे। हमारे पास प्रूव हो गया क्या कि एक्स एन प्लस वाई एन कन्वर्ट कर रही है एक्स प्लस वाई को। तो लिख लेते हैं कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस वाई एन किसके इक्वल है, एक्स प्लस वाई के। जो पार्ट ए है हमने उसका प्रूफ कर लिया है। क्या एक्स एन अगर एक्स को कन्वर्ट कर रही है, वाई एन अगर वाई को कन्वर्ट कर रही है, तो एक्स एन प्लस वाई एन एक्स प्लस वाई को कन्वर्ट करेगी। प्रूफ स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट का। सेकंड पार्ट में हमने प्रूफ क्या करना है, सेकंड पार्ट में हमने प्रूव ये करना है कि सी एक्स एन जो है वो सी एक्स को कन्वर्ट कर रही है। इस बात को प्रूफ करने के लिए हमें बेसिकली प्रूव ये करना है कि सी एक्स एन माइनस सी एक्स का मॉडुलस जो है वो हर एप्सिलॉन से लेस है। और हमें गिवन ये है कि एक्स एन माइनस एक्स का मॉडुलस जो है वो हर एप्सिलॉन से लेस है। इसकी मदद से हमने इस रिज़ल्ट को प्रूफ करना है। ये हमें गिवन है, हर एप्सिलॉन के लिए हमें एक नेचुरल नंबर मिल रहा है और ये वाला रिज़ल्ट हमने प्रूफ करना है। मुझे कोशिश करना है सी एक्स एन माइनस सी एक्स को एक्स एन माइनस एक्स की फॉर्म में चेंज कर सकूं। ये जो सी एक्स एन माइनस सी एक्स है ये चेंज हो सकता है एक्स एन माइनस एक्स की फॉर्म में। कैसे? सी को कॉमन ले लें, सी का मॉडुलस बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा एक्स एन माइनस एक्स का मॉडुलस। और एक्स एन माइनस एक्स का मॉडुलस तो हर एप्सिलॉन से छोटा हो सकता है। अगर मैं इसको एप्सिलॉन ओवर सी के मॉडुलस से छोटा कर दूं, यहाँ मैं एप्सिलॉन ओवर सी का मॉडुलस लिखूंगा, सी मॉडुलस से कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास रिजल्ट क्या बन जाएगा, मेरे पास रिजल्ट बन जाएगा कि सी एक्स एन माइनस सी एक्स का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। एक्स एन माइनस एक्स का मॉडुलस हर एप्सिलॉन से लेस है। हर एप्सिलॉन की दफ़ा एक नेचुरल नंबर एन नॉट मिल जाता है कि एक्स एन माइनस एक्स का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस होता है जब भी सीक्वेंस की टर्म का नंबर एन नॉट या उससे ग्रेटर हो। क्योंकि हर एप्सिलॉन के लिए होल्ड करता है तो मैं एप्सिलॉन ओवर सी मॉडुलस के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इसी बात को लिख लेते हैं, लेकिन एक और छोटी सी बात का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर अगर c मेरे पास 0 हो जाए, c क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो c 0 होने से बेसिकली ये सारी की सारी टर्म 0 बन जाएगी और 0 तो हर एप्सिलॉन से लेस ही होता है। उसके लिए मुझे यहाँ पे किसी भी एप्सिलॉन को लेने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। तो मैं दो केसेस में इसका प्रूफ करने लगा हूँ, एक दफ़ा c को 0 लेकर और एक दफ़ा c को नॉन ज़ीरो लेकर। अगर हम किसी भी एप्सिलॉन के लिए ये रिजल्ट बनाना चाहते हैं तो हमने एप्सिलॉन शुरू में चूज़ कर लिया कि कोई भी पॉजिटिव एप्सिलॉन ले लेते हैं और केस 1 में हम ले रहे हैं c को 0 और प्रूव ये करना चाहते हैं कि सी एक्स एन माइनस सी एक्स का मॉडुलस हर पॉजिटिव एप्सिलॉन से लेस है। सी एक्स एन कितना बन जाएगा, जब c को 0 लेंगे तो 0 टाइम्स एक्स एन 0 हो गया। सी एक्स कितना बन जाएगा, सी एक्स भी 0 टाइम्स एक्स 0 हो गया। सी एक्स एन माइनस सी एक्स क्या बन जाएगा, सी एक्स एन माइनस सी एक्स जो है वो भी 0 बन जाएगा, उसका मॉडुलस भी 0 बन जाएगा और 0 तो हर पॉजिटिव एप्सिलॉन से छोटा है। ये तो इस बात पे भी नहीं डिपेंड कर रहा कि जो हमारे पास एक्स एन है वो x को कन्वर्ट कर रहा है, एक्स एन माइनस एक्स का मॉडुलस हर एप्सिलॉन से छोटा है, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा। सी एक्स एन माइनस सी एक्स तो हमेशा 0 आ रहा है और ये एप्सिलॉन से लेस है और ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है हर नेचुरल नंबर के लिए। इसके लिए तो कोई नेचुरल नंबर भी नहीं ढूंढना पड़ रहा कि किस नेचुरल नंबर एन नॉट से ग्रेटर और इक्वल के लिए होल्ड करेगा। बेसिकली आप कह सकते हैं कि वो नेचुरल नंबर जो एन नॉट है वो हमें 1 मिल गया है, हर n ग्रेटर इक्वल टू 1 के लिए ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है। बात ख़त्म हो गई। इसका मतलब है जो सी एक्स एन सीक्वेंस है वो सी एक्स को कन्वर्ज कर रही है। तो अगर c 0 है फिर तो बहुत आसान है, अगर c 0 नहीं है तो फिर मैंने कहा हम इस तरह से करेंगे। अगर c 0 नहीं है हमारे पास, उस केस को स्टार्ट करते हैं। अगर c 0 नहीं है और एक्स एन एक्स को कन्वर्ट कर रहा है हर एप्सिलॉन के लिए, मैं ख़ास एप्सिलॉन ले रहा हूँ। कौन सा एप्सिलॉन ले रहा हूँ, एप्सिलॉन ओवर सी का मॉडुलस। सी नॉन ज़ीरो है, सी का मॉडुलस नॉन ज़ीरो होगा, एप्सिलॉन ओवर सी का मॉडुलस
बनाया जा सकता है, ये पॉजिटिव नंबर होगा। एप्सिलॉन पॉजिटिव है तो एप्सिलॉन ओवर सी का मॉडुलस भी पॉजिटिव होगा। सी नॉन जीरो है तो सी का मॉडुलस भी नॉन जीरो है। ना सिर्फ नॉन जीरो है बल्कि सी का मॉडुलस जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, तो एप्सिलॉन ओवर सी का मॉडुलस भी ग्रेटर देन जीरो होगा। एक्सन एक्स को कन्वर्ज कर रही है, एप्सिलॉन मैंने एप्सिलॉन ओवर सी का मॉडुलस ले लिया है, नेचुरल नंबर मिल गया है क्योंकि एक्सन एक्स को कन्वर्ज कर रही है, नेचुरल नंबर मिलना ही मिलना था। हमने इस नेचुरल नंबर का नाम एन नॉट रख लिया है और एक्स एन माइनस एक्स का मॉडुलस एप्सिलॉन ओवर सी मॉडुलस से लेस है जब भी सीक्वेंस की टर्म का नंबर एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट हो। ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है। रिजल्ट बनाना किसके लिए है? रिजल्ट हमें बनाना है सी एक्स एन माइनस सी एक्स के मॉडुलस के लिए। तो सी एक्स एन माइनस सी एक्स के मॉडुलस को हल करना शुरू करते हैं। सी बीच में से कॉमन ले लिया, मल्टीपल के मॉडुलस को अलग अलग कर सकते हैं जी। रिजल्ट याद होगा आपको कि एक्स वाई का मॉडुलस इक्वल हुआ करता है एक्स का मॉडुलस इंटू वाई का मॉडुलस। तो हम इसको लिख लेते हैं सी का मॉडुलस इंटू एक्स एन माइनस एक्स का मॉडुलस और 1 का इस्तेमाल करते हैं। एक्स एन माइनस एक्स के मॉडुलस को हम लिख लेते हैं एप्सिलॉन ओवर सी के मॉडुलस से लेस, तो हमारे पास इसकी जगह एप्सिलॉन ओवर सी का मॉडुलस आ गया और 1 चूंकि होल्ड कर रही है हर उस नेचुरल नंबर के लिए जो एन नॉट से ग्रेटर या इक्वल है, तो अब ये नई वाली इनक्वालिटी भी हर उस नेचुरल नंबर के लिए होल्ड करेगी जो एन नॉट से ग्रेटर या इक्वल है। इसमें सी मॉडुलस से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास सी एक्स एन माइनस सी एक्स का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस आ गया। हो गया प्रूफ। हमने कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन लिया था, हमने प्रूव कर दिया कि सी एक्स एन माइनस सी एक्स का मॉडुलस उस एप्सिलॉन से लेस है और हमें मिला है एक नेचुरल नंबर एन नॉट कि ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है हर उस एन के लिए जो एन नॉट या उससे ग्रेटर है। यही रिजल्ट हम बनाना चाहते थे। यहाँ से नतीजा निकल आया कि सी एक्स एन सी एक्स को कन्वर्ज कर रही है। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के केस में सी एक्स एन सी एक्स के इक्वल है। हमने प्रूव कर दिया है कि जो सीक्वेंस सी एक्स एन है वो सी एक्स को कन्वर्ज कर रही है और ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है हर रियल नंबर सी के लिए। हमने 2 केसेस में किया है कि अगर वो रियल नंबर 0 हो तब भी सी एक्स एन सी एक्स को कन्वर्ट कर रही है, वो सी नॉन ज़ीरो हो तब भी सी एक्स एन सी एक्स को कन्वर्ट कर रही है। और आज के थ्योरम का जो थर्ड पार्ट है उसमें हमने प्रूव ये करना है कि जो सीक्वेंस 1 ओवर एक्स एन है वो 1 ओवर एक्स को कन्वर्ट कर रही है। हमें एक्स एन के बारे में मालूम है नॉन ज़ीरो है, एक्स के बारे में मालूम है नॉन ज़ीरो है, 1 ओवर एक्स एन को 1 ओवर एक्स को कन्वर्ट करना हमने प्रूफ करना है। एक्स एन के बारे में मालूम है यानी एक्स एन माइनस एक्स के मॉडुलस को हम हर एप्सिलॉन से छोटा बना सकते हैं। यहाँ पर हम कोई सा भी एप्सिलॉन चूज़ कर लें, कोई सा भी ऐसा एप्सिलॉन चूज़ करना है जिसकी मदद से हम 1 ओवर एक्स एन और 1 ओवर एक्स के डिफरेंस के मॉडुलस को भी एप्सिलॉन से छोटा कर सकें। ज़रा कैलकुलेशंस कर कर देखते हैं कि 1 ओवर एक्स एन माइनस 1 ओवर एक्स का जो मॉडुलस है क्या वो एक्स एन माइनस एक्स के मॉडुलस में तब्दील हो सकता है। कोशिश ये करेंगे कि हम इसको तब्दील कर लें एक्स एन माइनस एक्स का मॉडुलस और साथ में कोई मल्टीपल। अगर ऐसा हो गया तो यहाँ पर हम एक्स एन माइनस एक्स की दफ़ा वो ऐसा एप्सिलॉन चूज़ करेंगे कि ये एक्सप्रेशन भी एप्सिलॉन से लेस बन जाए। 1 ओवर एक्स एन माइनस 1 ओवर एक्स के मॉडुलस को मैं कोशिश करने लगा हूँ एक्स एन माइनस एक्स के मॉडुलस की शक्ल में तब्दील करने की, साथ में कोई मल्टीपल भी हो जाए, कोई नंबर मल्टीप्लाई हो जाए, कोई नंबर डिवाइड हो जाए, कोई हर्ज की बात नहीं है। हम जब इसको ऐसी शक्ल में चेंज कर लेंगे, कैसी शक्ल में के साथ में कोई नंबर हो और एक्स एन माइनस एक्स का मॉडुलस हो, वो नंबर कोई सा भी हम अगर चूज़ कर लें, ऐसा नंबर ढूंढ लें तो हमारा मसला हल हो जाएगा। इस नंबर को ढूंढने के लिए हम ऐसा करते हैं, इसमें एलसीएम ले लेते हैं, एक्स एन इंटू एक्स एलसीएम आ गया, ऊपर एक्स एन माइनस एक्स का मॉडुलस आ गया। एक्स माइनस एक्स एन का मॉडुलस आए या एक्स एन माइनस एक्स का मॉडुलस आए, एक ही जैसी बात है, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं है। हम इसको लिख सकते हैं एक्स एन माइनस एक्स का मॉडुलस, प्रोडक्ट में और डिवीजन में अलग अलग कर लेते हैं, 1 ओवर एक्स एन का मॉडुलस और 1 ओवर एक्स का मॉडुलस।
ये जो 1/x का मॉडुलस है ये तो एज ए नंबर ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन 1/xn का मॉडुलस जो है ये एज ए सिंगल नंबर ट्रीट नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे जैसे n तब्दील होगा सीक्वेंस की टर्म xn भी तब्दील होती चली जाएगी। मैं कोशिश करने लगा हूं कि मैं 1/xn को भी किसी एक नंबर से छोटा कर दूं। अगर मैं इसको किसी एक नंबर से छोटा करने में कामयाब हो जाऊं तो मेरा मसला हल हो जाएगा, और मैं ये करूंगा यहाँ पर कि 1/xn के मॉडुलस को 2/x के मॉडुलस से छोटा शो करूंगा। कैसे शो करूंगा अभी थोड़ी देर में देखते हैं, लेकिन अगर मैं ये करने में कामयाब हो जाऊं तो मेरे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है जिसको मैं प्रूफ करना चाह रहा हूं, तो मेरे पास ये जो एक्सप्रेशन है जिसको मैं प्रूफ करना चाह रहा हूं कि एप्सिलॉन से लेस है, 1/xn के मॉडुलस की जगह मैं इससे बड़ा नंबर 2/x मॉडुलस लिख दूं तो वो इससे मल्टीप्लाई होके 2/x मॉडुलस का स्क्वायर इंटू xn माइनस x हो जाएगा। अगर ऐसा करने में कामयाब हो जाऊं और यहाँ पर मैं एप्सिलॉन की दफ़ा क्या ले लूँ, एप्सिलॉन की दफ़ा मैं एप्सिलॉन इंटू x के मॉडुलस का स्क्वायर ओवर 2 ले लूँ। जब मैं इसकी जगह ये एक्सप्रेशन लिखूंगा एप्सिलॉन इंटू एक्स मॉडुलस का स्क्वायर ओवर 2, तो एक्स मॉडुलस का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। और चूंकि यहाँ तो मैं कोई सा भी पॉजिटिव नंबर ले सकता हूँ, ये रिजल्ट मुझे गिवन है कि xn x को कन्वर्ट कर रही है। हर एप्सिलॉन की दफ़ा हम नेचुरल नंबर n0 ढूंढ सकते हैं, तो मैं यहाँ पर स्पेशल एप्सिलॉन ले रहा हूँ, एप्सिलॉन x मॉडुलस का स्क्वायर ओवर 2। इस बात को लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई सा गिवन पॉजिटिव एप्सिलॉन चूज कर लेते हैं कि एप्सिलॉन हमें गिवन है, पॉजिटिव है, रियल नंबर है, और चूंकि x हमारे पास नॉन ज़ीरो है तो एप्सिलॉन x के मॉडुलस का स्क्वायर ओवर 2 ये पॉजिटिव नंबर होगा। एप्सिलॉन पॉजिटिव है, x नॉन ज़ीरो है, x का मॉडुलस ग्रेटर देन 0 है, एप्सिलॉन x के मॉडुलस का स्क्वायर ओवर 2 भी ग्रेटर देन 0 होगा। xn x को कन्वर्ट कर रही है, खास एप्सिलॉन ले रहा हूँ, एप्सिलॉन x के मॉडुलस का स्क्वायर ओवर 2। इसके लिए भी एक नेचुरल नंबर n0 मिलेगा, किस खूबी के साथ मिलेगा, इस खूबी के साथ मिलेगा कि xn माइनस x का मॉडुलस लेस होगा एप्सिलॉन x मॉडुलस स्क्वायर ओवर 2 से, और ये रिजल्ट होल्ड करेगा हर उस नेचुरल नंबर n के लिए जो n0 या उससे ग्रेटर है। इसको यहीं पर होल्ड करते हैं और प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि 1/xn का जो मॉडुलस है वो 2/x के मॉडुलस से लेस है। कैसे करेंगे, एक ख़ास एप्सिलॉन चूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास xn x को कन्वर्ट कर रही है, मैंने ख़ास एप्सिलॉन ले लिया, एप्सिलॉन ले लिया मैंने x मॉडुलस ओवर 2। x मॉडुलस हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, x मॉडुलस ओवर 2 भी ग्रेटर देन 0 होगा। इस एप्सिलॉन के लिए भी हमें एक नेचुरल नंबर मिलेगा, उस नेचुरल नंबर का नाम हमने n1 रख लिया है। किस खूबी के साथ मिलेगा, इस खूबी के साथ मिलेगा कि xn माइनस x का मॉडुलस इस एप्सिलॉन से लेस होगा। ये मैंने ख़ास एप्सिलॉन चूज़ किया है x मॉडुलस ओवर 2, ताकि मैं 1/xn मॉडुलस को 2/x के मॉडुलस से छोटा कर सकूं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपने यही एप्सिलॉन चूज़ करना है, आप x के मॉडुलस को किसी भी नेचुरल नंबर से डिवाइड कर सकते हैं और उसको यहाँ एप्सिलॉन ले सकते हैं। x मॉडुलस ओवर 3 भी ले सकते हैं, x मॉडुलस ओवर 4 भी ले सकते हैं, बस एग्जैक्टली x मॉडुलस आपने नहीं लेना। x मॉडुलस ओवर 2, x मॉडुलस ओवर 3 आपका काम बन जाएगा। सिंपली यहाँ पर थोड़ी सी चेंज आ जाएगी। 1/xn का मॉडुलस 2/x के मॉडुलस से लेस होने की बजाय हो सकता है 3/x के मॉडुलस से लेस हो जाए, 4/x के मॉडुलस से लेस हो जाए, लेकिन बहरहाल रिजल्ट बन जाएगा। उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आप फिर यहाँ पर भी चेंजेस कर लेंगे। फिलहाल हमने एप्सिलॉन ले लिया है ख़ास, कौन सा, x मॉडुलस ओवर 2, xn माइनस x का मॉडुलस x मॉडुलस ओवर 2 से लेस है। ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है हर उस n के लिए जो n1 और उससे ग्रेटर इक्वल है। लेकिन मैं बनाना चाह रहा हूँ क्या, 1/xn के मॉडुलस को लेस 2/x के मॉडुलस से। तो हम कर ये रहे हैं कि x के मॉडुलस को लिख रहे हैं x माइनस xn प्लस xn का मॉडुलस। मॉडुलस में ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का राइट साइड पर यूज़ कर लेते हैं। हम इसको x माइनस xn के मॉडुलस प्लस xn के मॉडुलस से लेसर इक्वल लिख रहे हैं।
और x माइनस एक्स एन का मॉडुलस या एक्स एन माइनस एक्स का मॉडुलस तो x मॉडुलस ओवर 2 से लेस है, तो यहाँ पर इसकी जगह हम लिख लेते हैं x मॉडुलस ओवर 2, तो x मॉडुलस लेस देन x मॉडुलस ओवर 2 प्लस एक्स एन। चूँकि ये इनक्वालिटी होल्ड कर रही थी हर उस नेचुरल नंबर के लिए जो n1 से ग्रेटर इक्वल है, तो अब ये वाली इनक्वालिटी भी हर उस नेचुरल नंबर के लिए होल्ड करेगी जो n1 से ग्रेटर इक्वल है। यहाँ पर ये इनक्वालिटी हर नेचुरल नंबर n के लिए होल्ड कर रही है, लेकिन अब ये इनक्वालिटी हर उस नेचुरल नंबर n के लिए होल्ड कर रही है जो n1 से ग्रेटर या इक्वल है। इस x मॉडुलस बाय 2 को लेफ्ट पर ले आए तो हमारे पास x मॉडुलस माइनस x मॉडुलस बाय 2 लेस आ गया xn के मॉडुलस से, इनको प्लस माइनस कर लें, ये बन जाएगा x मॉडुलस बाय 2 लेस आ गया xn के मॉडुलस से, रेसिप्रोकल कर लें 1 ओवर एक्स एन का मॉडुलस लेस आ गया 2 ओवर एक्स के मॉडुलस से। मैंने यहाँ पर खास एप्सिलॉन चूज किया है x मॉडुलस बाय 2, तो 1 ओवर एक्स एन का मॉडुलस 2 ओवर एक्स मॉडुलस से लेस आ गया। मैंने कहा यहाँ आप कोई सा और रिजल्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, x मॉडुलस ओवर 3 भी यूज़ कर सकते हैं, x मॉडुलस ओवर 4 भी यूज़ कर सकते हैं। x मॉडुलस से छोटा नंबर आपने बनाना है इसको। अगर आप इसको x मॉडुलस से छोटा नंबर बना लेंगे तो 1 ओवर एक्स एन का मॉडुलस सम नंबर ओवर x मॉडुलस से लेस बन जाएगा। ये रिजल्ट मेरे पास बन गया कि 1 ओवर एक्स एन का मॉडुलस 2 ओवर x मॉडुलस से लेस है। ये रिजल्ट उन तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए है जो n1 या उससे ग्रेटर हैं। 1 का भी इस्तेमाल करना है और 3 का भी इस्तेमाल करना है। 1 जो है वो होल्ड कर रही है उन नंबर्स के लिए जो n0 या उससे ग्रेटर है, 3 होल्ड कर रही है उन नंबर्स के लिए जो n1 या उससे ग्रेटर हैं, और मैं चाहता हूँ इन दोनों का इस्तेमाल करना, तो ऐसा करते हैं इन दोनों में से बड़ा नंबर चूज़ कर लेते हैं। चूज़ कर रहे हैं n0 और n1 में से बड़ा नंबर, उसको n प्राइम कह लिया है। 1 और 3 दोनों इस नेचुरल नंबर n प्राइम से ग्रेटर या इक्वल वाले नेचुरल नंबर्स के लिए होल्ड करेंगी। इस बात को लिख लेते हैं, इसका इस्तेमाल करेंगे। मैंने लिख लिया कि xn माइनस एक्स का मॉडुलस लेस है एप्सिलॉन x मॉडुलस का स्क्वायर ओवर 2 जब भी n0 से ग्रेटर इक्वल हो, और इस वक्त मैं इसको लिख रहा हूँ कि n ग्रेटर इक्वल टू n प्राइम हो। इसी तरह से जो थर्ड है वो भी उन सारे n के लिए जो ग्रेटर इक्वल टू n प्राइम है, मुझे इन दोनों का इस्तेमाल करना है। तो मैंने बड़ा नंबर n0 और n1 में से n प्राइम ले लिया। 1 और 3 दोनों होल्ड कर रही हैं जब भी n को मैं n प्राइम से ग्रेटर इक्वल लूँगा। और प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमने करना है 1 ओवर एक्स एन माइनस 1 ओवर एक्स के मॉडुलस को एप्सिलॉन से लेस। इसके लिए हम 1 ओवर एक्स एन माइनस 1 ओवर एक्स का मॉडुलस हल करना शुरू करते हैं। पहले ही रफ साइड में हम हल कर चुके हुए हैं। इसका एलसीएम ले लें, एक्स एन माइनस एक्स एलसीएम आ गया, ऊपर एक्स माइनस एक्स एन का मॉडुलस आ गया। प्रोडक्ट के अंदर हम मॉडुलस को अलग अलग कर सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स एन माइनस एक्स का मॉडुलस, 1 ओवर एक्स एन का मॉडुलस और 1 ओवर एक्स का मॉडुलस। प्रोडक्ट में डिवीजन में मॉडुलस को अलग अलग लिखा जा सकता है, और हम 1 ओवर एक्स एन के मॉडुलस को लिख रहे हैं 3 का इस्तेमाल करते हुए 2 ओवर एक्स के मॉडुलस से लेस। चूँकि हमने 3 का इस्तेमाल किया है, अब ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है उन सारे नंबर्स के लिए जो n प्राइम या उससे ग्रेटर हैं। 3 होल्ड कर रही है n ग्रेटर इक्वल टू n प्राइम के लिए, 1 होल्ड कर रही है n ग्रेटर इक्वल टू n प्राइम के लिए। तो इस वक्त 3 का इस्तेमाल किया है, 1 ओवर एक्स एन मॉडुलस की जगह बड़ा नंबर 2 ओवर एक्स मॉडुलस लिखा है। अब ये इनक्वालिटी होल्ड कर रही है हर उस n के लिए जो n प्राइम से ग्रेटर इक्वल है। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं। लेफ्ट साइड एज इट इज, राइट साइड पे 2 ओवर एक्स मॉडुलस का स्क्वायर और एक्स एन माइनस एक्स का मॉडुलस, और एक्स एन माइनस एक्स का मॉडुलस लेस है किससे? एप्सिलॉन एक्स मॉडुलस स्क्वायर ओवर 2 से। तो इसकी जगह हम एप्सिलॉन एक्स मॉडुलस का स्क्वायर ओवर 2 लिख लेते हैं 1 का इस्तेमाल करते हुए। तो लेफ्ट साइड एज इट इज, 2 ओवर एक्स मॉडुलस का स्क्वायर एज इट इज, एक्स एन माइनस एक्स के मॉडुलस की जगह बड़ा नंबर एप्सिलॉन एक्स मॉडुलस का स्क्वायर ओवर 2, और हमने इस्तेमाल किया है किसका? 1 का, और ये 1 होल्ड कर रही है हर उस n के लिए जो n प्राइम से ग्रेटर और इक्वल है। पहले भी ये इनक्वालिटी हर उस n के लिए होल्ड कर रही थी जो n प्राइम
से ग्रेटर इक्वल है, अब भी ये उन्हीं सारे एन के लिए होल्ड कर रही है जो एन प्राइम से ग्रेटर इक्वल है। मसला हल हो गया, क्या ख्याल है जी? बिल्कुल हल हो गया। 2 को कैंसिल कर दें, एक्स मॉडुलस के स्क्वायर को कैंसिल कर दें, तो 1/xn माइनस 1/x का मॉडुलस लेस आ गया एप्सिलॉन से। हमें वो एप्सिलॉन जो हमने शुरू में चूज़ किया था उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक नेचुरल नंबर n प्राइम मिल गया है कि 1/xn माइनस 1/x का मॉडुलस लेस है एप्सिलॉन से, जब भी n को आप n प्राइम से ग्रेटर इक्वल लेते हैं। क्या यही प्रूफ करना चाहते थे जी? बिल्कुल यही बात प्रूफ करना चाहते थे। तो हमने प्रूफ कर लिया कि 1/xn कन्वर्ज कर रही है सीक्वेंस 1/x को। तो आज हमने 3 रिजल्ट्स प्रूफ किए हैं। इन रिजल्ट्स का हम वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल भी करते रहेंगे, मज़ीद कुछ रिजल्ट्स का प्रूफ करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हों तो हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमसे वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।